तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको स्क्वायर किसी पॉजिटिव नंबर का निकालना है और प्रूफ करना है कि वो 3m या 3m+1 के फॉर्म में है, जहाँ m कोई इंटीजर है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या शो करना है। तो हमको शो करना है स्क्वायर है वो 3m के फॉर्म में है या 3m+1 के फॉर्म में है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव integer, then यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r होता है। यहाँ b क्या है, 3 है, क्वेश्चन में दिया है। b क्या है, 3 है, bq + r। तो r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि डिवाइज़र 3 है। तो डिवाइज़र 3 है तो कोई भी रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा नहीं होता। तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और 1 से स्मॉलर 0। यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज r जो है 3 से छोटा होगा और 0 से इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं a = 3q + 1 और a = 3q। क्यों? क्योंकि जब हम r की जगह पे 0 रखेंगे तो r की जगह पे 0 रखेंगे और b की जगह पे 3 तो 3q आएगा, और r की जगह पे 1 रखेंगे और b की जगह पे 3 तो 3q + 1, और r की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 3q + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर की जगह पे हम 3m रख देंगे। क्यों रखेंगे मैं आपको बताता हूँ, लास्ट तक देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। फिर जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो दूसरा एक्सप्रेशन 3q + 1 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये किसके फॉर्म में, a + b के फॉर्म, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 जा 6, 6q, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3q को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3q + 2, और ये 1 है यहाँ पे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 बचा और 2 बचा। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। अब इस पूरे की जगह पे 3m रख लेते हैं, m रख लेते हैं, इस पूरे की जगह पे m रख लेंगे। क्या बचा, तो यहाँ पे 1 बचा, 3m + 1। तो देख सकते हैं आप कि स्क्वायर निकालने पर जो इंटीजर आता है वो 3m के फॉर्म में आता है,
या 3m+1 के फॉर्म में आता है। तो यहाँ से हम आपका प्रूव हो गया। बस लिख लेंगे यहाँ पर वेयर m is some positive integer, hence it can be said that any positive integer either in the form of 3m and 3m+1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे लिख दिया गया वही चीज़ को और लिख दिया गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा से पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब निकाल करके देखना है कि वो 9m या 9m+1 9m+8 के फॉर्म में है या नहीं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने लिख लिया है कि हमको क्या शो करना है। शो करना है हमको 9m 9m+1 9m+8 इस फॉर्म में हमको एक्सप्रेशन को लाना है। तो हमने पहले से ही उसे लिख लिया है। अब सबसे पहले उसी तरह जैसे पहले के क्वेश्चन में लिखे थे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन a = bq+r। ठीक है, b की जगह पे यहाँ पे 3 रख लेंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा, a = 3q+r। r क्या होगा, 1 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। क्यों होगा क्योंकि डिवाइज़र 3 है तो 3 से छोटा r होगा। यहाँ पे लिख लेंगे उसी तरह, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन का सल्यूशन बनेगा। 0 से बड़ा है r, 0 इज़ और r इज़ लेस देन 3। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3q+1 और तीसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3q+2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्यूब निकालना था, क्वेश्चन में बोला था, तो 3q का क्यूब हम जब निकालेंगे तो 3q का होल क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब क्यूब। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे 27 में, तो 9 3 जा 27। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, तो 9 से 27 को डिवाइड कर 3 आया, 3 क्यूब। अब ये 3 क्यूब के जगह पे हम क्या रखेंगे, m। दूसरा एक्सप्रेशन का क्यूब निकाल लेते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, 3q+1। अब इसका क्यूब निकाल लेते हैं, तो a³ + b³ का फार्मूला, a + b के होल क्यूब का फार्मूला a³ + 3ab² + 3a² b + 1 होता है, + b³ होता है। तो उस पर रख लेते, तो a³, 3 का क्यूब तो 27 क्यूब, 3ab² तो यहाँ पे आएगा 9 क्यूब, और 3a² तो 3a² आएगा आपका 27 क्यूब स्क्वायर, और b³ तो b क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्यूब 1 आएगा। अब इन सब में से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 3q³, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 3q²। ये +1 है। अब इस ब्रैकेट के जगह पे हम m रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3m+1। तीसरा एक्सप्रेशन था
3 क्यूब प्लस 2, तो इसका भी क्यूब निकाल लेते हैं। तो 3 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब। उसी तरह जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ये वाला लगाया था हमने, उसी तरह इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 57 2 जा 27 2 जा 54 का स्क्वायर। और ये 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। अब उसी तरह इसमें से पूरे में से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू का क्यूब 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54 और ये प्लस 8। अब इस पूरे ब्रैकेट के यहाँ पे m रख लेते हैं, इस पूरे ब्रैकेट के यहाँ पे m रख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेयर m इज सम इंटीजर। अब आंसर को प्रूफ कर देते हैं, लिख देते हैं हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। हमने क्यूब निकाला पॉजिटिव इंटीजर का तो हमारा किस फॉर्म में आया एक्सप्रेशन 9m। दूसरे बार क्यूब निकाला तो 9m प्लस 1 और तीसरे बार जब क्यूब निकाला तो 9m प्लस 8। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब निकालते हैं, 3 का क्यूब निकालते हैं तो 27 आता है। और यहाँ पे डिवाइजर के जगह पे 9 है तो 9 से अगर 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अगर 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। अगर 64 को फिर से अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से 1 जा 63, क्या आता है, 1 आता है। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का क्यूब अगर आप निकालते हैं और उसे 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 8 आएगा। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर क्यूब निकाल के देखिएगा और उसे फिर 9 से डिवाइड करके देखिएगा तो आपका रिमाइंडर 0 1 या 8 आएगा। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा अपने से कि किसी भी नंबर का क्यूब निकाल के और 9 से डिवाइड करिएगा, देखिएगा वो 0 1 या 8 आएगा। तो 5th क्वेश्चन मैंने करा दिया गया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।